हाय, मैं दिनकर कुशवाहा रीवा से हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं बहुत दादी-नानी की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको उससे ज्ञान मिलेगा, भविष्य में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको सीख मिलेगी। ठीक, तो ये जो कहानी है, दादी-नानियों की कहानियाँ थी। बहुत पहले एक राजा था, उसके पास बहुत ही सुंदर बकरा हुआ करता था। उस बकरे में बहुत ही अच्छा राजा को पसंद था, बहुत सुंदर था। ठीक है, अब उसने एक दिन राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो इस मेरे बकरे को खाने से, घास खाने से तृप्त कर देगा, मतलब संतुष्ट कर देगा, उसे या उस व्यक्ति को स्वर्ण की मुद्राएं दी जाएंगी। तो ये तो बहुत ही आसान था। बहुत सारे लोग सोचे कि ये ऐसा राज्य में बहुत सारे लोग, गांव के लोग सोचे कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अगले दिन जब ये घोषणा होने के बाद अगले दिन जब गांव के लोग आए, उस बकरे को ये सब खिलाएं, घास खिला के बारी बारी से सबका नंबर आया कि बकरे को घास खिलाया गया। खिलाने के बाद फिर राजा के पास उस बकरे को ले जाया गया, तो राजा उसके सामने जैसे ही घास था, बकरा खा लेता था। जब बकरा खा लेता था तो जो ऐसा किया वो हार जाता है। ऐसे ही करते करते जितने भी गांव के लोग थे, जो खुद को बुद्धिमान समझते थे, वो सब बारी बारी से बकरे को घास खिलाया। बट जैसे ही बकरे को राजा के पास ले जाया जाता था, बकरा तुरंत घास खा लेता था। इससे ये होता है कि बकरे को गांव के लोग तृप्त नहीं कर पाते हैं घास से। तो उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने राजा के सामने आया और कहा, मैं आपके इस बकरे को घास खाने से तृप्त कर दूंगा। तो राजा बोला, ठीक है, अब आप कर लो ऐसा। तो राजा ने उस बकरे को उस बूढ़े को दे दिया और अपने घर ले गया बूढ़ा व्यक्ति उस बकरे को। तो सुबह से वो घास खिलाने लगा उसको, बकरे को। वो घास खिलाया, करीब 2-4 घंटे घास खिलाया। उसके बाद जैसे ही बकरा घास खाने आता, एक डंडा दे दिया करता। ऐसे ही करीब 2-3 घंटे, सुबह से शाम हो गई, जैसे ही बकरा घास साइड आया, उसे एक डंडा मार दिया करता था। तो अब बकरा सोचने लगा, जैसे ही मैं घास खाऊंगा वैसे ही फिर से मेरे को एक डंडा मार देगा। तो फिर उस बकरे को राजा के सामने ले जाया गया। राजा जैसे उसके सामने घास रखता, तो उसके बकरे के मन में आ गया कि मैं जैसे ही घास खाऊंगा तो राजा फिर मेरे को डंडा मार देगा। तो वो फिर घास खाया ही नहीं और राजा के शर्त के अनुसार बूढ़े व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं दी गई और वहां से उसको ले जाया गया। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितनी बड़ी समस्याएं हो, धैर्य से काम लेना चाहिए और अच्छे से अच्छा, बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को धैर्य से ही सॉल्व किया जा सकता है और धैर्य से ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।